हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजॉय यादव फैमिली ब्लॉग्स। दोस्तों, मैं 2 साल पहले की पिक्चर शेयर कर रही हूँ। मेरे फैमिली में कौन कौन रहता है और हम लोग 2 साल पहले क्या क्या किए। ये सबसे पहले आती है मेरी छोटी सी लाडली सी बेटी, जिसका नाम है कृषा। और ये बहुत ही क्यूट एंड बहुत ही लाडो मेरी है, बहुत ही प्यारी है। उसके बाद ये देखिए मेरी ननद जी हैं, बहुत छोटी एक ही है। मेरी सासू माँ है जो बहुत ही प्यारी है। और ये देखिए हम दोनों सेल्फी निकाले थे, सब 2 साल पहले की पिक है। उसके बाद ये मेरा बड़ा भाई है, मतलब हम 3 बहनों पे एक मेरा भाई है। उसके बाद मेरी बड़ी बेटी, ये देखिए है ना कितनी प्यारी, बहुत ही क्यूट है। ये मेरी छोटी लाडो रानी जो राधा बनी थी, दोनों ही मेरी राधा है। बाद में ये देखिए मेरी बेस्टी है जो बहुत ही क्यूट है। और फिर मैं कुछ अपना ही सेल्फी निकाल रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। उसके बाद ये देखिए मेरा करवा चौथ का लुक है, कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसमें पूजा पाठ चलता है तो वही मैं किताबें पढ़ रही थी। उसके बाद मैं पूरी सजी धजी दुल्हन के जैसे लग रही थी। बाद में आता है दिवाली लुक। तो देखिए मैं दिवाली में कुछ इस प्रकार रेडी हुई थी। तो मेरी बेटी भी ऐसे रेडी हुई थी, बोलती मम्मा तुम्हारे साथ मुझे भी सेल्फी लेने का है। तो वो भी मेरे जैसे पोज देने लगी कि मुझे भी ऐसे ही सेल्फी निकालना है। उसके बाद मेरी छोटी लाडो तो देखिए कुछ पहनी ही नहीं थी, नॉर्मल सा ड्रेस पहनी थी। अब इनका एक्टिंग देखिए। लहरा की आगे लगा के। एंड गाइस देखिए मैंने फर्स्ट टाइम खुद के हाथों से एक अम्ब्रेला ड्रेस सिला था जो कि साड़ी का था, बहुत ही प्यारा मैं बनाई थी। तो मेरी खुशी आप देख ही सकते हो मेरे फेस पे। और ये देखिए इतनी चैन की नींद सो रही है मेरी बेटी अपने पापा के साथ कि क्या ही बोलूँ, बहुत ही प्यारा मोमेंट था पापा एंड बेटी का। उसके बाद इनका मस्ती देखिए। इसको निकालोगी फिर। चलिए अभी ये देखिए मैं पोज मारती हुई खड़ी हो गई, जो कि आधा पिक आया है। और ये मेरे प्यारे हस्बैंड जी जो बहुत ही हैंडसम दिख रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत तो मेरी बेटी दिख रही है, देखिए कितनी क्यूट लग रही है। छोटी वाली तो कमाल की है, देखिए ओले मिल्ला गुल्लू मुल्लू, आँखों में काजल लगा के। और ये गुल्लू मुल्लू देखो मेरी फ्रेंड जो हमेशा आती है मेरे साथ। तो मैं और मेरी बेटी ने सेल्फी लिया, पोज दिया, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब इनका देखिए झूला झूल रहे हैं। और झूला झूलते झूलते वो सो गई थी, हम गए थे वाटर पार्क, बहुत ही ज़्यादा मस्ती की है। मेरी बेटी उस टाइम पे 6 महीने की थी। तो देखिए उसको बहुत अच्छा लग रहा था झूला झूल के। ये हमारी मामी जी है, मतलब इनके मामी जी है, तो मेरी भी मामी जी लगेंगे जो इनको मैं घुमाने लेके गई थी पार्क में। उसके बाद हम जाते हैं स्कूल के पिकनिक में, मेरे स्कूल की नहीं मेरी बेटी के स्कूल के पिकनिक में। वहाँ पे पेरेंट्स अलाउड था, वो बोले थे कि पेरेंट्स भी आ सकते हैं। अब पेरेंट्स मतलब सिर्फ मम्मी या पापा आ सकते हैं। तो मैं चली गई, बोली चलो मैं चलती हूँ घूमने के लिए। मेरी बेटी खूब इंजॉय कर रही है। उसके बाद मेरी बेटी छोटी वाली देखो चलने लगी, तो चलने की कोशिश कर रही थी। फिर आता है तीज, मैंने हाथों में मेहंदी लगा लिया, आँखों में काजल लगा लिया। कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी लड़कियों का तो शौक होता है सेल्फी निकालना, तो मैं भी झुमका, बिंदिया, लिपस्टिक, काजल वगैरह लगा के रेडी हो गई थी। उस दिन तो मैंने चूड़ा भी पहना था रेड कलर का, तीज के दिन, ताकि सब श्रृंगार रहे। उस दिन मैंने सूट पहना था सुबह, और रात में मैंने बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी पहना था। उसके बाद मैं अपने मम्मी के यहाँ जाती हूँ। आप सभी को पता है तीज के बाद गणपति जी आते हैं, तो मेरी मम्मी गणपति जी बैठाती हैं। तो मैं जा रही थी दर्शन करने। बाकी मेरी बेटी का ये वीडियो देखिए बहुत ही खुश है। एक लाख की बच्ची है, करोड़ों में एक है ये लड़की। नाच क्या रही हो, गाना बज रहा है।
दोस्तों सारा मस्ती करने के बाद मेरी बेटी कब 1 साल की हो गई मुझे पता ही नहीं चला। देखिए कितनी चैन की नींद ले रही है, जबकि अभी केक कटना बाकी है। मेरी बेटी 1 साल की हो गई, आज उसका बर्थडे है और इतना प्यारा खूबसूरत सा फ्रॉक लेके आए थे उसके पापा ने कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम कली लग रही थी, एकदम फूल बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं क्यों पीछे हटूँ, मैं भी अपने बेटी के बर्थडे के दिन मस्त तैयार होके एकदम परी जैसे रेडी हो गई और थोड़ा सा टचअप वचअप करके मैं एकदम मस्त वीडियो बना रही थी। उसके बाद मैं और मेरी बड़ी बेटी देखो सेल्फी निकाल रहे थे। बंद करून राहो 5वीं मजली विचार कर खाली ऑनर करना है। चेक कर। बर्थडे वगैरह मनाने के बाद हम हमेशा घूमते फिरते रहते हैं। तो हम अभी गए थे महाबलेश्वर जाने से पहले हम सोचे थे चलो अभी रात हो गई है तो हम एक रूम में ठहरे हुए थे। बहुत ही प्यारा होटल था दोस्तों। देखो मेरी बेटियां दोनों बहुत ही इंजॉय करती है, आप भी इंजॉय करो वीडियो देख के। हंसो ना गुग्गू। आए ईशा मत जाओ वहाँ पे। नो ईशा तोड़ते नहीं है। ठीक है हाँ ईशा गाइस बंदर देखने के बाद मेरी दोनों बेटियां इतनी डर गई कि लपक के पापा के गोदी में चढ़ गए और वो लोग उतरने का नाम ही नहीं ले रहे। बेचारे दोनों को पकड़ लिया और चलते चले गए। देख रहे हो बिल्कुल बिना थके हुए चले जा रहे। मैं तो पीछे वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, वहाँ पे 2 कपल जा रहे थे और हम लोग गए थे। तो अभी मेरी बेटी तो उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी, उसको लग रहा था उसके पीछे पीछे मंकी आ जाएगा। और बहुत ही प्यारा व्यू था, इतना अच्छा था। हम लोग बारिश में गए थे और उस दिन बारिश नहीं हो रहा था। हम लोग बहुत अच्छा मतलब इतना इंजॉय किया वहाँ पे। ये देखिए आप देख ही सकते हैं व्यू, देखिए एकदम पूरा क्लाउडी था एकदम देख के। और मेरी बेटी तो एकदम ज़्यादा ही खुश थी और एकदम ठंडा मौसम था, थोड़े फुहारे पड़ रहे थे। तो छतरी वगैरह तो मैं नहीं लाई थी, ये जो हमारे साथ लेडीज आई थी वो ले ली थी। और ये देखिए मैं मस्त पोज दे के बैठी थी और इतना अच्छा कोई छोड़ेगा क्या फोटो निकालने के लिए। नहीं हंसी नहीं दिखाओ उधर उंगली करके। ईशा ईशा look at me। दोस्तों महाबलेश्वर से घूम के हम लोग डायरेक्ट फिर आ जाते हैं स्ट्रॉबेरी पार्क गार्डन जो भी बोलो। और मुझे एग्जैक्टली उसका नाम अभी याद नहीं है। वहाँ पे हर जगह जो भी पिक्चर्स हो या फिर कोई भी चीज़ बना हुआ है सब स्ट्रॉबेरी से बना हुआ है और देखने में काफ़ी सुंदर था। मतलब उस दिन हम लोग 3 दिन लगा हम लोग को घूमने के लिए, हर जगह घूमे फिरे थे। और गार्डन देख रहे हो कितना हरा भरा, फिर झरने की तरह झर रहा था। और यहाँ पे ऐसा लग रहा था रियल में डक वगैरह है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। और देखने लायक ये था कि अगर स्ट्रॉबेरी गार्डन नाम है तो स्ट्रॉबेरी सब चीज़ बना हुआ था, चाहे वो फ्रेम हो चाहे वो स्ट्रॉबेरी का कोई भी चीज़ हो तो स्ट्रॉबेरी जैसे ही बना था। और हम लोग फिर रात में एक रूम में ठहरे थे। तो मेरी छोटी बेटी का देखो मस्ती चालू था गॉगल लेके। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। ये तो पनीर को साफ होके केमिकल डाल के। और मैं एक जन से तो मिलाना भूल ही गई, ये रहे मेरे प्यारे से देवर जी जो बहुत ही हैंडसम है। भाई दोनों सेम दिखते हैं, यानी कि मेरे हस्बैंड एंड देवर दोनों सेम दिखते हैं। आप देखोगे तो आप लोग भी चौंक जाओगे। देखिए दोनों सेम दिखते हैं कि नहीं। आप मेरे हस्बैंड को भी पिछले में देखिए कैसे दिखते हैं। उसके बाद मैं अपने बेटी को लेके जाती हूँ कुछ दिन बाद, मतलब उसी दिन के बाद नहीं, हम लोग 1-2 महीने बाद फिर मॉल में जाते हैं। मैं मेरी फ्रेंड की देखो बेटी है रिद्धि, उनका भी चैनल है रिद्धि की दुनिया, बहुत ही अच्छा चल रहा है।
और ये मेरी छोटी सी बेटी जो है बहुत ही इंजॉय कर रही थी। देख रहे हैं उसको जंपिंग करने का बिल्कुल भी डर नहीं रही थी कि मैं गिर जाऊंगी, मेरे साथ बड़े लोग जंपिंग कर रहे हैं। फिर तीनों लोग देखो स्लाइडिंग करने का सोच रहे हैं, देखते हैं कौन फर्स्ट आता है कौन लास्ट आता है। तो ये लोग अपना कंपटीशन लगाते हैं। वहाँ से घूमने के बाद हम लोग डायरेक्ट राधा कृष्ण मंदिर आते हैं जो कि खारघर में है। राधा कृष्ण जी का मंदिर बहुत ही प्यारा और पीसफुल है। और दोनों बेटी मेरे देखो मतलब मस्त आरती कर रहे हैं जो भी उनको आ रहा है। और मैं तो बोलती हूँ कि अपने छोटे बच्चे लोगों को धार्मिक जगह लेके जाना चाहिए, चाहे वो राधा कृष्ण जी का मंदिर हो, राम जी का मंदिर हो या माता जी का मंदिर हो, हर जगह कहीं ना कहीं लेके जाओ। मंदिर से आने के बाद हमको भूख लगती है तो हम बाहर बैठ जाते हैं। तो मेरी बेटी सबसे पहले पानी पूरी खाने का डिमांड करती है, तो मैं उसके लिए पानी पूरी मंगाती हूँ। तो वो खाती है। ये बिल्कुल तीखा नहीं होता, सिर्फ मीठा रहता है और उसके ऊपर सेव वगैरह गिरा होता है। उसके बाद आता है जन्माष्टमी। तो मैं अपनी छोटी वाली बेटी को बना देती हूँ कृष्ण जी। और इतने प्यारे कृष्ण जी लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि कृष्ण जी है कि राधा जी। और मेरी बेटी देखो राधा बनी थी। तो मेरी छोटी सी बेटी कृष्ण जी, बड़ी बेटी राधा जी, तो दोनों लग रहे हैं ना कमाल के बहुत। मेरी बड़ी बेटी को डांस करना बहुत पसंद है, तो मटकी वगैरह ले ली और लगी राधा वाला डांस करने के लिए। मैं इसमें सॉन्ग बजा नहीं सकती। आप सभी को पता है कि अगर हम यूट्यूब पे वीडियो अगर बाहर का कोई सॉन्ग करते हैं, मतलब बाहर का सॉन्ग अगर अपलोड करते हैं तो उस पर कॉपीराइट आने का वो रहता है, जो कि कोई मतलब नहीं है, कॉपीराइट आ जाता है। तो इसके लिए मैं अपना वॉइस ओवर कर दे रही हूँ। और डांस देखिए कितना प्यारा कर रही है। उसके बाद आता है अपना रक्षाबंधन। गाइस मेरा बेटा नहीं है, मेरी 2 बेटियां हैं। 2 बेटी बेटों से कम नहीं होती है। तो मैंने बोला कि एक दूसरे का ही तुम दोनों रक्षा करते हो। मतलब मेरी बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती है और वो भी बहुत प्यार करती है। अगर मैं उसे एक बार डांट दूंगी ना तो मुझे ही चिल्लाने लग जाती, मम्मा क्यों मारे दीदी को, ऐसा बोलती है वो। मतलब दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को। तो दोनों एक दूसरे को ही राखी बांध रहे थे। फिर हम जाते हैं कुछ दिनों बाद भोलेनाथ के मंदिर, और यहाँ पे वो सर टेकती मेरी बड़ी बेटी, और उसका ही देख के सेम टू सेम मेरी छोटी बेटी भी देखो करती है। और बहुत ही अच्छा लगता है देख के कि उसको कोई बच्चे होते हैं देख के डरते, लेकिन इसको देखिए कितने बार पैर पड़ती है। भोलेनाथ सारी मनोकामनाएं इनकी पूरी कर देना, मेरी बेटियों के हमेशा खुश रहे। और थोड़ा बैठ के भजन करते हैं, थोड़ा सा गीत गाते हैं भोलेनाथ जी का, क्योंकि यहाँ पे पूजा पाठ होता है। ये होता है आई थिंक सावन का सोमवार के टाइम पे रहता है। उसके बाद हम तीनों सेल्फी लेते हैं, माँ बेटी। और ये देखिए मेरी मम्मी है, देखिए कितनी प्यारी मेरी माँ है। और मैं भी सेल्फी लेती हूँ अपने मम्मी के साथ और अपनी छोटी बेटी के साथ। उसके बाद मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई रहती हूँ, तो मम्मी आती है हमको लेने के लिए। तो मतलब 2-4 दिन रहती हूँ तो मेरा भाई लेके जाता है। गणपति बप्पा का मंदिर है वहाँ पे, बहुत ही अच्छे हैं। तो मतलब अच्छा मंदिर है, अच्छा प्लेस है। तो मैं अपनी बेटी को भी लेके जाती हूँ दर्शन कराने में। आपको बताइए कि अपने बच्चे लोग को धार्मिक जगह लेके जाना चाहिए। पार्क गार्डन ले जाने से पहले आप मंदिरों में भी लेके जाना ही चाहिए, ताकि वो सीखे हमारे भारतीय संस्कार। और ये वीडियो मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ। मेरे जो 2 साल की मेमोरीज़ थी मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर की। बाय।